बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्योग्री न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, लैग्रेंज इंटरपोलेशन और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड। उसके अंदर क्या होता था, जो डिफरेंस होता था डेटा पॉइंट्स में वो हमारे पास सेम नहीं होता था। कंसेक्टिव हमारे पास जो है वो नंबर्स नहीं आ रहे होते थे। लेकिन इसके अंदर क्या है, हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स के दरमियान में डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। और यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये वाला है। ये जो आपको डेल नज़र आ रहा है ये ऑपरेटर है, ये किसको शो कर रहा है, डेल। ये फॉरवर्ड डिफरेंस है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। और बेसिकली ये जो डेल है ना, ये डिफरेंस को ही डिनोट कर रहा है। क्यूब है तो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस है फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन में। और ये डेल के ऊपर क्या है, हमारे पास स्क्वायर है, तो ये सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस है और ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है। ये अभी जब क्वेश्चन करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमने पहला ही डिफरेंस लेना है। ये जो आपको आर नज़र आ रहा है ये बेसिकली क्या है, ये वेरिएबल है जो क्या है, एक्स जो स्पेसिफिक पॉइंट गिवन होगा उसका डिफरेंस लेंगे हम पहले एक्स की वैल्यू से और उसको डिवाइड कर देंगे एच पे। एच हमारे पास क्या होगा, डिफरेंस होगा डेटा पॉइंट्स के दरमियान में जो कि सेम होगा। ये भी अभी क्वेश्चन करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। जिस तरह हम पहले क्वेश्चन में डिफरेंस लेते थे x1 और x2 के दरमियान, x2 और x3 के दरमियान, x3 और x4 के, और वो सेम आ रहा होता था। यहाँ पर भी h क्या होगा, तमाम डेटा पॉइंट्स में x की वैल्यूज़ में सेम होगा। अब यहाँ पर आएँ ज़रा क्वेश्चन के ऊपर। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, यूज़ द ग्योग्री न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला टू कंप्यूट f ऑफ 1.03। अब यहाँ पर जो इस वैल्यू के ऊपर वो कह रहा है फाइंड आउट करें, क्या यूज़ करते हुए, ग्योग्री न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अब इसके लिए सबसे पहले जो आपने काम करना है, एक्स और एफ ऑफ एक्स गिवन होगा। अब देखें 1 के बाद 1.05, इसको अगर इसमें से इसको माइनस करें तो आप देखें हमारे पास आंसर आएगा 0.05। अगर आप इसी तरह से 1.10 में से इसको माइनस करें तो हमारे पास सेम आंसर आएगा 0.05। इसमें से इसको माइनस करके देखें तो भी सेम, इसमें से इसको माइनस करके देखें तो भी 0.05। तो इट मीन्स जो हमारा इंटरवल है या जो स्टेप साइज हम ले रहे हैं वो क्या है, इनमें सेम आ रहा है, जिसको हम h कह रहे हैं। तो h तो हम ले लेंगे यहाँ से। अब r के लिए भी नेक्स्ट हम देखते हैं किस तरह से। उसके लिए हमारे पास फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस भी होना चाहिए, सेकंड फॉरवर्ड और थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस भी होना चाहिए। x की वैल्यूज़ टेबल में राइट की, f ऑफ x की वैल्यूज़ टेबल में राइट की। उसके बाद जो फर्स्ट हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस आएगा वो सिंपल इसमें से इसको माइनस करके आ जाएगा। मतलब एफ ऑफ एक्स 1 में से एफ ऑफ एक्स नॉट को जब माइनस करेंगे तो ये आ गया, फिर एफ ऑफ एक्स 2 में से एफ ऑफ एक्स 1 को माइनस किया तो ये आ गया, फिर इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया, फिर एफ ऑफ एक्स 4 में से 3 को माइनस किया तो ये आ गया, और फिर इसी तरह से हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस आ जाएगा, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे आना है, इसमें से क्या करना है, सेकंड जो हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस आया तो उसमें से फर्स्ट को माइनस करके ये आ गया, फिर थर्ड में से सेकंड को ये आ गया, 4 में से इसको करके ये आ गया, और फिर हमारे पास 5 में से इसको करके ये आ गया। इसी तरह से थर्ड जो हमारे पास आएगा फॉरवर्ड डिफरेंस, वो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके आ गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके, और इसमें से इसको। अब हम डिवाइडेड डिफरेंस नहीं ले रहे, सिंपल हम क्या कह रहे हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ले रहे हैं। वो यहाँ पर थ्योरी में मैंने राइट भी कर दिया, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, दिस वन। अब हमने फाइंड आउट क्या करना था, एफ ऑफ 1.03 पे क्या करना था, वैल्यू फाइंड आउट करनी थी बाय यूजिंग ग्योग्री न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड फॉर्मूला। तो अब इसके बाद हमने क्या किया, अब हमारे पास r का होना ज़रूरी है, h तो अब आपको पता चल गया है किस तरह से। अब इस r के लिए h का होना ज़रूरी था, जो मैंने अभी आपको बता दिया है कि डिफरेंस इंटरवल क्या था, सेम था। तो वो आ जाएगा कुछ इस तरह से, x1 में से जब x0 को माइनस किया तो हमारे पास h आ गया। अब r क्या है,
आर भी हमारे पास क्या है, वो वेरिएबल है जो हमने गिवन पॉइंट जो होगा x वो 1.03 पे फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू ये और x नॉट 1 डिवाइडेड बाय h, तो हमारे पास r क्या आ गया 0.60 आ गया। अब फॉर्मूला सिंपल आपने राइट किया यहाँ पर, और हमारे पास यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट की, तो हमारे पास अच्छा ये 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। बाकी अब यहाँ पर देखें, ये जो फर्स्ट फॉरवर्ड हमने डिफरेंस राइट किया है वो कौन सा वाला किया है, जो पहला पहला था, कौन सा, ये वाला। उसके बाद हमने जो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस यहाँ पर पुट किया है, कौन से वाला, ये वाला, वो क्या था, जो पहला पहला आया था सेकंड में, ये वाला। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस जो हमने यहाँ पर राइट किया है, ये वाला, वो हमारे पास क्या था, जो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस आया था हमारे पास पहला पहला, ये वाला। ठीक है, ये आपने यहाँ पर पुट करना है, और हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, FO 1.03 पर 1.522727। अब देखें ये वाली हमारे पास गिवन रिक्वायर्ड हमारे पास वैल्यू आ गई। अब 0.03 इन दोनों के दरमियान में 0.03, तो देखें सेम ही तो आ गया है हमारे पास, यहाँ पर 0.3 था, तो इन दोनों के दरमियान में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट यही बन रहा है 1.52727। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू आ गई एक स्पेसिफिक या सर्टन x की वैल्यू पे फंक्शन की हमने बाय यूजिंग ग्योग्री न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड।